हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क एग्जाम, अगर आप एक बिगिनर कैंडिडेट हो या फिर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग कैंडिडेट हो और आप सभी को क्लियर करना है, तो आप सभी के लिए 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे देखो, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि अब हमारे पास प्री के रिगार्डिंग 30 दिन बचे हैं, मेंस के रिगार्डिंग भी कम टाइम बचा है, तो हम क्या एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं बिगिनर कैंडिडेट और ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सब कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। देखो, इस वहम को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आप अच्छे से इन दिनों में भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेट आप सिलेक्शन ले लोगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन आपकी एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए। अब कौन कौन सी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले, चाहे आप बिगिनर कैंडिडेट हो चाहे आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, अगर आप लोग चीज़ों को लेकर डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए घाटा है। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आप सभी को अपने बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, बेसिक पे मतलब क्या है। देखो, बेसिक पे मतलब ऐसे कि आप ऐसे समझ लो, आप कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करो, चाहे आप क्वांट प्रिपेयर कर रहे हो या फिर रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑलमोस्टली आप किसी एक चैप्टर को उठा लो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा एक हफ्ता उस पर दे दो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर उसको अच्छे से फिनिश करो, जिससे आपके जो बेसिक है, जो एक बेस है, वो आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप सभी के लिए, देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग प्री के रिगार्डिंग तो तैयारी करते हैं, लेकिन मेंस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मेंस के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक तो आपको करंट अफेयर जो है वो आपको डेली बेसिस पे करना है। जी हाँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट पहले से ऑलरेडी करंट अफेयर को कर रहे हैं, तो वो सब आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे हैं। तो आपको भी अगर उनके हिसाब से आगे निकलना है तो आज ही से करंट अफेयर को डेली बेसिस पे टाइम देना है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि आरआरबी का एग्ज़ाम हमारा सितंबर मंथ में है, ठीक है। तो सितंबर से 6 मंथ पहले की करंट अफेयर आपको धीमे धीमे तैयार करनी है। जैसे आपको मार्च से तैयार करनी है। जैसे आज से तो आप प्रिपेयर कर रहे हो डेली बेसिस पे, लेकिन मार्च से आपको कैसे तैयार करनी है, आप थोड़ा सा टाइम दो। जैसे एक मतलब जैसे आपने पहली मार्च या 1-2 दिन की करंट मार्च में उठा ली, वो आप करते चले गए, ठीक है, एक साथ कर लिया आपने। तो इससे आपकी क्या है, करंट अफेयर पिछली भी कवर होती रहेगी और साथ ही साथ डेली बेसिस पे तो आप कवर कर ही रहे हो। ठीक। इसके अलावा हमारा एक और पॉइंट यह है कि कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस। देखो, बहुत लोग इस सब्जेक्ट को कहते हैं कि हम लास्ट में प्री हमारा हो जाएगा तब हम करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। आप आधा घंटे का टाइम निकाल के कंप्यूटर को दो और आधा से 1 घंटे का टाइम निकाल के बैंकिंग अवेयरनेस को भी दो, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे मेंस में। ठीक। अपने तीसरे और सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपका मॉक टेस्ट। देखो भाई, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अब अगर आप प्रिपरेशन आज से भी स्टार्ट कर रहे हो आरआरबीज के रिगार्डिंग, तो 50% भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप तुरंत ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप तुरंत ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अच्छे से उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और साथ ही साथ आगे भी आपको मालूम है कि अगर आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेते हो तो आगे आरआरबी के बाद आपके आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, कई सारे एग्जाम हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स आगे बेनिफिट जरूर देंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये मत सोचो टाइम कितना है हमारे पास, बस अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करो, प्रिपरेशन में लग जाओ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।